हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 1 एंड 2 का सलूशन देने जा रहा हूँ। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें और क्वेश्चन कैसे करते हैं उसको जानें। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है आकृति फर्स्ट और सेकेंड में DE BC के पैरेलल है। DE BC के पैरेलल है। कह रहा है कि EC और पहले वाले में EC का मान निकालना है और दूसरे वाले में AD का मान निकालना है। तो आइए पहले वाला की देखें, यानी फर्स्ट का पहला, यानी इस त्रिभुज में बात करें तो आप अभी थेल्स प्रमेय पढ़े हैं, यानी उसको कहा जाता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय हिंदी में कहते हैं। तो उससे हम यहाँ पे क्या मिलेगा, लिख सकते हैं AD बटे DB बराबर AE बटे EC। कहाँ से? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, अंग्रेजी में शॉर्टकट में इसको लिख सकते हैं BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखें, AD का मान 1.5 अपान और DB के मतलब 3 है, इक्वल टू AE का 1 है और नीचे EC दिया हुआ है EC। इसको जब सॉल्व करेंगे, दिस इम्प्लाइड दैट, आगे बढ़ाएं, दिस इम्प्लाइड दैट, तो EC बराबर, देखिए EC बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, EC बराबर हो जाएगा 3/1.5, यानी 3 गुणे 1 अपन 1.5, यानी दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 30/15, यानी 15 दूना 30, यानी EC का जो मान हुआ वो कितना आएगा 2, यानी दिस इम्प्लाइड दैट लिख सकते हैं EC बराबर 2 सेंटीमीटर। C बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है। उसी तरह से दूसरे को भी, यानी दूसरे का हम सॉल्यूशन अगर लिखें तो दूसरे वाले में हमको AD निकालना है, तो वही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से यहाँ पर भी AD बटे DB होगा और बराबर AE बटे EC, यहाँ पे लिखेंगे बाई BPT, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यानी यहाँ पे हम वैल्यू अगर रखें, AD हमको निकालना ही है, यानी AD का मान हमको फाइंड आउट करना है। DB, जो DB है उसका मान है 7.2, इसका मान है AE का 1.8, यहाँ पे है 5.4। इसको दिस इम्प्लाई दैट लिखते हैं AD बराबर 1.8 इंटू 7.2 अपान 5.4, यानी अगर हम दशमलव हटाए तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 18 इंटू 7.2 अपान 18 इंटू 72 अपान 540 लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 10, दशमलव हटा रहे हैं, 18 तियाँ 54 हो गया। इसको 72 है तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 चौको 12, ने 24 तियाँ 72 हो जाएगा, यानी आ जाएगा ये 24/10, यानी दिस इम्प्लाई दैट AD का मान जो आया 2.4 सेंटीमीटर, यानी ये आपका सॉल्यूशन हुआ पहले वाले क्वेश्चन का। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF पैरेलल टू QR, यानी हमको चेक करना है क्या EF QR के पैरेलल है कि नहीं है। आइए 1 बाई 1 चेक करते हैं, यानी दूसरे का पहला हम यहाँ पे देखते हैं। दूसरे का पहला, यानी एक त्रिभुज हम बनाए PQR, चलिए बनाते हैं PQR।
P हो गया, Q हो गया, ये R हो गया। P Q R पे कह रहा है कि बिंदु E और F, मान लीजिए ये E है और ये F है, तो हमको E और F, अब ये वैल्यू दिया PE बराबर 3.9, PE बराबर 3.9 और EQ बराबर दिया हुआ है 3 और ये PE बराबर दिया हुआ 3.6, सब सेंटीमीटर में है, और FR भी दिया है 2.4, ये सब सेंटीमीटर में है। आप इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3.9 सेंटीमीटर। तो अभी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से आप लिखेंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय अगर हम देखते हैं प्रूफ होता है कि नहीं है, तो पहले हम अनुपात निकालते हैं 1/1। अब इसको PE अपान EQ, इसका मान निकालते हैं, तो 3.9 बटे आ रहा है 3, यानी ये आ रहा है 13 या 39 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 1.3 सेंटीमीटर में। तथा PF अपान FR में देखिए, PF अपान FR में आएगा 3.6 बटे 2.4, तो 2.4, इसको लिख सकते हैं 12 × 36, इसको ये आ जाएगा 3/2, मतलब 1.5 सेंटीमीटर। अब देखिए PE आता है PE अपान EQ नॉट इक्वल टू PF अपान FR, यानी इस दोनों आपस में बराबर, क्योंकि ये 1.3 है और ये 1.5 है, यानी दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लिखेंगे, आधार, चूँकि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से प्रमेय संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए जो दिया हुआ आपका EF नॉट इक्वल टू EF PQ के नॉट पैरेलल टू F नॉट पैरेलल टू QR, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये पैरेलल नहीं है, सिंपल सा लिख लीजिएगा, ये सिंबल न लगा कर कि EF QR के पैरेलल नहीं है, EF QR के समांतर नहीं है, इस तरह से आपका दूसरे के दूसरा में कह रहा है PE, यानी त्रिभुज हम अगर बनाएं, यहाँ पे PQR, यहाँ पे E, यहाँ पे दिया हुआ है F, यानी PE दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, EQ दिया हुआ है या QE दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, PF। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं, दिया हुआ है ये आपका, तो हम यहाँ पे अनुपात निकालें दूसरे वाले में, तो PE अपान EQ आ रहा है, P अपन EQ 4/4.5, इसको लिख सकते हैं 40/45, हटाते हैं तो 5 से 5/40, 9/45, यानी 8/9 आ गया। इसी तरह से अगर आप PF अपान FR निकालें, तो PF अपान FR आ जाए 8/9, तो इन दोनों से देख रहे हैं, देयरफॉर PE अपान EQ बराबर PF अपान FR, तो इसका मतलब क्या है, यानी PPT प्रूफ हो रहा है, यानी संतुष्ट हो रहा है, यानी चूँकि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय संतुष्ट होता है, इसलिए EF जो होगा
पैरेलल टू क्यू आर होगा, इसलिए ई एफ पैरेलल टू क्यू आर होगा। इसमें प्रूफ हो गया कि ये क्यू आर के पैरेलल होगा। तीसरा देखिए, तीसरे में जो दिया हुआ है, तीसरे में अगर हम इसका हम यहाँ पे बना रहे हैं फिगर, अगर यहाँ पे हम फिगर बना रहे हैं तो कुछ आप इस चीज़ को समझ लेंगे, जगह कम है तो फिगर इसका बनाए हम यहाँ पे, तो दिया हुआ है आपका पी क्यू आर, यही दिया है, ये आपका ई और एफ है, ये आपका ई है और ये आपका एफ है। तो पी क्यू दिया है 1.8, पी क्यू दिया है 1.8, यानी टोटल दिया हुआ 1.28 सेंटीमीटर पूरा, और पी आर दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, 2.56, यानी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। और पी ई दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपका 0.18 सेंटीमीटर, और पी एफ जो दिया हुआ 0.336 सेंटीमीटर। यानी इसको तो हम निकालते हैं पी ई अपान ई क्यू, और पी ई अपान ई क्यू, यानी पी ई अपान ई क्यू को लिख सकते हैं हम पी ई अपान पी क्यू माइनस पी ई लिख सकते हैं, मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पी ई दिया हुआ है आपका 0.18, आप पी क्यू दिया है 1.28, घटाएंगे पी ई 0.18, तो ये आपका आ जाएगा 0.18 बटे 1.10, यानी आप गया 18 बटे 110, 18 बटे 110, यानी 2 से कट सकता है, यानी 9 बटे 55। उसी तरह से अगर हम निकालना है पी एफ अपान पी आर, पी एफ अपान पी आर, पी एफ अपान एफ आर है, पी एफ अपान एफ आर, तो आपको लिख सकते हैं पी एफ अपान एफ आर को लिख सकते हैं पी आर माइनस पी एफ, पी आर माइनस पी एफ, पी आर माइनस पी एफ दिया हुआ 0.36, और पी आर दिया हुआ है 2.56 माइनस 0.36, घटाएंगे तो 0.36 अपान, इसमें से घटाएंगे तो 2.20 आएगा, यानी 36 बटे 220 आ रहा है। 4 9 36 और 4 55 हो जाएगा 220, यानी यहाँ पे आ गया 9 बटे 55। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आया पी ई अपान ई क्यू बराबर पी एफ अपान एफ आर, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब क्या है, यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, यानी वो प्रमेय संतुष्ट हो गया। इसका मतलब क्या होगा, जो आपका ई एफ है, यानी ई एफ है वो पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर के। आप लिख लीजिएगा सेंटेंस यहाँ पे जिस तरह लिखा गया है। इस तरह से ये 2 क्वेश्चन समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे।